कि हमारे गुरु नानक पब्लिक स्कूल जो हमारा है पंजाई बाग, उनके मैनेजमेंट द्वारा आज हम ध्वजारोहण कर रहे हैं 15 अगस्त की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये स्वतंत्रता दिवस अनेक हमारे वीरों ने संघर्ष करके और ये दिन आता है। और हमेशा की तरह मैं अपने पंजाई बाग में आता हूँ। बहुत अच्छी मैनेजमेंट यहाँ है, बहुत अच्छा शिक्षण हमारे सभी शिक्षक बच्चों को देते हैं और बच्चे भी यहाँ बहुत होनहार हैं। तो इस अवसर पर मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसे एक गौरव है यहाँ का पंजाई बाग का, उस गौरव को आप हमेशा बढ़ाते हो। और हमारी पूरी मैनेजमेंट बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत समर्पण भाव के साथ ये कार्य हमेशा बच्चों को शिक्षा देने का जो काम है उस काम में लगे रहते हैं। और जो यहाँ संस्कार जो बच्चों को मिलते हैं वो और कहीं पे देखने को नहीं मिलते, जितनी और भी बहुत यहाँ देखता हूँ मैं जो स्कूल चल रहे हैं। तो मैं मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और सारे हमारे जो शिक्षक हैं उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ साथ ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के मुताबिक सभी स्कूलों में भी उसको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो एक सर्कुलर जारी हुआ, CBSE की तरफ से भी सभी शिक्षण संस्थाएं जो ये प्लास्टिक सेग्रीगेशन का काम है और प्लास्टिक को जो ये यूज करते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, ऐसा इनिशिएटिव भी हमारे यहाँ की मैनेजमेंट ने लिया है। और बच्चों को भी ये सभी को अवेयरनेस कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं और सब बच्चों ने संकल्प भी लिया है कि हम प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका उपयोग नहीं करेंगे। इसके लिए भी मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा काम देश हित में ये किया है। क्योंकि वर्तमान जो नेचर है उसमें अगर ये प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ तो ये बहुत बड़ा नुकसान पूरा ग्लोबल को है, पूरे विश्व को है। तो उसमें भी आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है और बच्चों को भी प्रेरित किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बच्चे भी नहीं करेंगे। और आपके स्कूल में भी इसका विशेष एक कैंपेन चलाया जा रहा है। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और प्लास्टिक मुक्त भारत जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उसमें भी आप लोग काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं इस अवसर पर पर्यावरण के लिए भी आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके लिए भी आप सभी को और पूरी मैनेजमेंट को, हमारे गुरविंदर राजू जी हमेशा हर कामों में रहते हैं, समाज के कामों में। और हमारी इस मैनेजमेंट के सारे मेरे पदाधिकारी, मेरी प्रिंसिपल, हमारे सभी मेरी बहनें जो शिक्षक आए हुई हैं, जितने यहाँ इस प्रबंधन में इस काम में लगे हुए हैं, मैं सबको स्वतंत्रता दिवस की पुनः आपको बहुत बहुत आपको बधाई और सभी पेरेंट्स को, सब बच्चों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Today we are here to acknowledge our privilege of being born in free India and to celebrate the 75th Independence Day of our country. I congratulate all my citizens of India, students of my school, my staff are very honored, management of our school, our principal and everybody who is connected with the betterment of this institution. I from the core of my heart congratulate to you on this 75th Independence Day. Every Independence Day we not only celebrate our freedom but we also pay tribute to ones who fought for it, to the ones who held a vision for our country and to one who sacrificed their lives for the nation. ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਵਾਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ 75ਵੇਂ
ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਕੁਰੇਜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖੁਦੀ ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਔਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਡ ਲਵਾਇਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਮੇਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਕਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। The youth has the power to change the country. One of the main motives for celebrating Independence Day is to make the young generation aware of the sacrifices. ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਮਨਾਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। First of all, my heartiest congratulations to the fraternity of GNPS Punjabi Bar, all the students, teachers and the staff members. I wish you a very, very happy Independence Day. Independence Day is related to Mahatma Gandhi. It was a non-violent movement which started many years back and continued. It was not that just the non-violence movement got us the independence. There are various other things. Actually, there were few incidents like Jallianwala Bagh. It was a very brutal incident by the General Dyer of English people. And after that, the youth of Punjab got very agitated and they started non-cooperation with the government of British. That really shaked the British. There were many people, they had to give their lives, like Shaheed Bhagat Singh, Sukhdev, and what they really say from Punjab only, there were at least 70 to 80% people who had to give their lives to attain the independence. And not only that, there was one more factor, that was Netaji Subhash Chandra Bose. He made an army, Azad Hind Fauj, with the help of Japanese people. He was also hurting British rulers. After a very long struggle, we attained the independence, the independent India. I must say
everybody wants to be independent. Even today's life, small children, they also want to be independent. So it is, as the world is progressing, we are all, each and everyone wants independence in one or the other way. And this was a very great movement for 15th August 1947, when the India was independent. And also, I congratulate all the youth who have excelled, and also those who participated in this Tokyo Olympics this year. And I wish them all the best in the future. Thank you very much. All the best. Dear students, parents, and the staff of Guru Nanak Public School, let me take this opportunity to wish you a very happy 75th Independence Day. We are today celebrating the Independence Day of India, and it has been a long journey of 75 years, but we have made strong strides in various fields like IT, sports, industry, and the future is full of hope. This Independence Day has brought a lot of good news for us. India has won its first athletic gold medal in the Olympics, and we are proud of Neeraj Chopra, who has brought us this laurel. Let us hope this begins a new era in sports, and we are able to win many more medals in future Olympics and future World Games. Let us hope our children also get inspired by this event and strive for much more. Thank you. Dear children, let me first of all congratulate you all on the 75th Independence Day of our country. Ours is a very vibrant democracy which has seen many highs and lows, ups and downs, be it wars with the neighbors, wars with China, Pakistan, or be it counter-insurgencies within our own country. We have seen it all. We have faced so many natural calamities, earthquakes, landslides, floods, droughts, and so many others. We have also faced the worst of the biological disaster, that is coronavirus. We have come out of all that. Children, just a couple of days